तो कहानी की स्टार्टिंग होते है और हमें रुखसाना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो हर दिन अपने डैड के साथ बीच पर सर्फिंग करने के लिए आया करती है। और वो सर्फिंग करते करते हम देखते हैं कि धीरे धीरे रुखसाना काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो काफ़ी अच्छी स्विमर भी बन चुकी है। इसके बाद अगले सीन में हम रुखसाना को उसके क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि कैसे पानी के अंदर 30 मीटर के अंदर जाने के बाद फेफड़ों के अंदर का दबाव बढ़ने लगता है और जैसे जैसे और भी नीचे जाते हैं वैसे वैसे दबाव और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। क्लास ख़त्म होने के बाद रुखसाना अपने घर पर चली जाती है जहाँ पर उसकी मॉम के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है क्योंकि रुखसाना के डैड के मरने के बाद उसने भी सुसाइड करने की काफ़ी कोशिश की थी, जिस वजह से उसकी मॉम उसको डॉक्टर के पास भेजती रहती है ताकि वो फिर से कोई पागलों वाला काम ना कर सके। लेकिन रुखसाना अपनी मॉम को बताती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि रुखसाना अपनी मॉम को झूठ बोलकर पेरिस आ जाती है जहाँ पर वो डाइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक लड़के के साथ होती है जो कि एक डाइविंग एक्सपर्ट होता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टॉम को पहली नज़र में ही रुखसाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है, जिसके बाद टॉम रुखसाना को अपनी बोट पर ले लेता है और इस बोट पर पहले से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डाइविंग सीखना चाहते हैं। यहाँ पर सारे स्टूडेंट को डाइविंग के बारे में जानकारी दी जाती है और अब हम देखते हैं कि डाइविंग का जो वर्ल्ड चैम्पियन है वो भी यहाँ पर आया हुआ रहता है और उन सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर आप अपने डर पर काबू पा लेते हो तो डाइविंग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पानी में उतर जाते हैं और वो देखती है कि जो वर्ल्ड चैम्पियन है वो बिना किसी सेफ्टी के पानी में डूब जाता है और ऐसा देखकर वो उससे काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस हो जाती है। अब रात के वक्त हम सारे स्टूडेंट को पार्टी करते हुए देखते हैं। रुखसाना जब आती है तो पास्कर उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि पास्कर ने पहली बार बोर्ड पर उसे नोटिस नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। इसके बाद रुखसाना जब वॉशरूम जाती है तो तब वो पास्कर भी उसके पीछे चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को तगड़ी वाली किस करते हैं और पलंग तोड़ प्यार करते हैं और अपना काम ख़त्म करके ये दोनों फिर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी को पता लग चुका था कि ये दोनों अंदर क्या कांड करके आए हैं। लेकिन टॉम को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और पास्कर की गर्लफ्रेंड तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो अभी उसे खा ही जाएगी और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर पास्कर उसे डाइविंग करना सिखा रहा होता है। लेकिन ये बात उसके एक साथी को सही नहीं लग रही थी। वो रुखसाना से कहती है कि आज पास्कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेगा जिसमें काफ़ी सारा रिस्क भी है और तुम्हें तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और आज वो 170 मीटर की गहराई पर जाएगा ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर सके। और ये सुनने के बाद रुखसाना का डर और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पास्कर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दिन आ चुका है जहाँ पर वो 170 मीटर की गहराई 2 मिनट में ही अप डाउन कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रुखसाना फ़ोन पर अपनी मॉम के साथ बात कर रही होती है और उसकी मॉम उसे वापस लौटकर अपनी पढ़ाई फोकस करने के लिए कहती है। लेकिन रुखसाना अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती और साथ ही साथ वो अपनी मॉम को अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी कहती है। अब अगले दिन पास्कर को ये पता चलता है कि किसी ने उससे भी ज़्यादा मीटर की डाइविंग करके उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 179 मीटर का ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पास्कर फिर से कंपटीशन में हिस्सा लेता है लेकिन लौटते समय वो बेहोश हो जाता है जिस वजह से वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता है। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अगर उसने डाइविंग को कंटिन्यू रखी तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इस बात पर ध्यान ना देते हुए वो रुखसाना को ट्रेनिंग देने लगता है। इसके बाद जब कॉम्पिटिशन का दिन आता है तो रुखसाना वुमेन कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है और ऐसा देखकर सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि रुखसाना की मॉम भी यहाँ आई हुई थी और वो यहाँ पास्कर से कहती है कि आज रुखसाना ने जो भी किया वो बहुत ही अमेजिंग था लेकिन अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर वो नहीं रुक सकती है और उसे अपना स्टडी कंप्लीट करना ही पड़ेगा जिससे वो अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती और अपने मॉम को हक करते हुए वो चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि रुखसाना फिर से डाइविंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है जिसमें वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और इस तरीके से उसकी और एक नई पहचान बन जाती है। और उसके एक इंटरव्यू के दौरान पास्कर भी वहाँ आ जाता है और अब हम देखते हैं कि रुखसाना की कामयाबी से पास्कर बहुत ही ज़्यादा खुश था। अगले सीन में हम पास्कर को एक लड़की के साथ फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। रुखसाना उसकी बातें सुन लेती है और उसका पीछा करने लगती है जहाँ पर वो देखती है कि पास्कर एक लड़की के साथ पलंग तोड़ते हुए मज़े ले रहा था।
रुखसाना को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वो रोते हुए सीधा टॉम के पास जाती है और उसके साथ वो रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है और टॉम तो चाहता भी यही था। और अब रुखसाना टॉम के साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा वाला घपाघप कर देती है। टॉम को पूरा मज़ा आता है और ऐसा मज़ा तो रुखसाना ने पास्कर को भी अभी तक नहीं दिया था। लेकिन रुखसाना सच जानने के बाद वहाँ पर 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसे जाता हुआ देख पास्कर अपने हाथ से एक शीशा तोड़ देता है, जिस वजह से उसके हाथ से काफ़ी खून निकलने लगता है। अब पास्कर का जख्मी हाथ देखकर अब वो इमोशनल होकर अब वो पास्कर के साथ फिर से रुक जाती है। अब अगले दिन पास्कर रुखसाना को प्रैक्टिस करवा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि रुखसाना के फ़ोन पर टॉम का एक मैसेज आता है, लेकिन पास्कर उसका मैसेज को देखते ही वो डिलीट कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब इन सारे लोगों का इंटरव्यू चल रहा होता है तब रुखसाना पास्कर को अपनी नई गर्लफ्रेंड को आंख मारते हुए देख लेती है, जिसे देखकर रुखसाना समझ जाती है कि पास्कर कभी भी सुधरने वाला नहीं है और इस बात से निराश होकर वो घर पर आकर रोने लगती है। अपनी यहाँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का एक फुटेज देखते हैं जहाँ रुखसाना का कंपटीशन वाला दिन भी आ चुका था, जिसमें उसने 180 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना था और यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी टॉम की थी और वो अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से करता है। और वहाँ पर पास्कर आ जाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करने लगता है कि आखिर टॉम अपना काम अच्छे से किया या नहीं। अब ये सब चेक करने के बाद रुखसाना को तैयार किया जाता है और अब रुखसाना पानी के अंदर नीचे गहरे में चली जाती है, लेकिन काफ़ी नीचे जाने के बाद उसे पता चलता है कि गैस सिलेंडर तो खाली है। हालांकि उसके टीम उसे काफ़ी जल्दी निकालने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन काफ़ी समय निकल जाने की वजह से रुखसाना की मौत हो जाती है और इसका जिम्मेदार टॉम को ठहरा जाता है, जिस वजह से पुलिस टॉम को अरेस्ट कर लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है, क्योंकि गैस सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी टॉम को ही दिया गया था। लेकिन टॉम की सफाई सुनने के बाद और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि टॉम का उसमें कोई भी हाथ नहीं था और इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब इसके बाद पुलिस पास्कर से पूछताछ करती है और इस बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये सब के पीछे पास्कर का ही हाथ था। दरअसल वो रुखसाना को इस्तेमाल कर रहा था और उससे जब उसका दिल भर गया तो उसे मार दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए फिल्मी टेल्स हिंदी के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।